गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 16। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 8वीं है, डेट है 20 नवंबर। हम जानेंगे उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। साफ सफाई से संबंधित साबुन, बाल्टी, मग, पोछा लगा लीजिए, ठीक है, पोछा, ठीक है। फिर आपका झाड़ू आ गया, ठीक है। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं डस्टिंग वगैरह के लिए, ठीक है, डस्ट पैन लगा लो, डस्टबिन लगा लो, ठीक है। इस तरीके से कूड़ादान हो गया एक तरह से, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको लगती है साफ़ सफाई से संबंधित है वो यहाँ पर लिख देनी है। खाना बनाने, खाने से संबंधित, ठीक है, थाली हो गई, कटोरी हो गई, गिलास हो गया, चम्मच हो गया, घी, तवा, चिमटा, चूल्हा, ये सारी खाना बनाने, खाने से संबंधित हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित होगी, पेन हो गया, फुटा हो गया, पेपर हो गया। फिर यातायात से संबंधित होगी साइकिल, रिक्शा, ऑटो, बस, कार, रेल। अन्य में आप लिख दीजिए कोई भी, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, सोफा हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि क्या ये हमें प्रकृति रूप से इसी तरह मिलते हैं? नहीं मिलते ना, क्योंकि हम ऐसे कंपनीज में से बनकर आते हैं। यदि नहीं तो फिर ये कहाँ से बनते हैं? वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों, उद्योग क्या होते हैं? वो आर्थिक गतिविधियाँ जिसमें कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है, ठीक है, बदल दिया जाता है, ये लिख सकते हो। इन्हें विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीयक क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखो उद्योगों का हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। कच्चे माल का आधार, कच्चे माल के प्रकार, निर्मित वस्तुएं, कृषि पर जो आधारित होते हैं, ठीक है, जो हमें जैसे वनस्पति है, फसल वगैरह है, गेहूं है, आटा है, चावल है, गन्ना है, गन्ने से हमें चीनी मिलती है, सरसों के जो बीज होते हैं उससे हमें तेल मिलता है, कपास से सूती वस्त्र मिलते हैं। तो ये हमें कृषि पर आधारित है ये सारे, ठीक है। अब खनिज पर आधारित खनिज जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम आदि। लोहे से सरिया, अन्य उपयोगी सामग्रियां, तांबे से बिजली के तार तथा अन्य उपकरण, एल्युमिनियम आदि बर्तन मिलते हैं। फिर समुद्र पर आधारित जो है, समुद्र से प्राप्त सामग्री जो है मछली, मोती आदि है। वन पर आधारित है, वनों से प्राप्त सामग्री, कागज के लिए लुगदी, शहद, औषधि आदि हमें कहाँ से मिलती है? वनों से प्राप्त होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है इंडिया का। तो अभी पूरा साल ऐसा रहा, सिचुएशन ऐसी रही कि आप लोगों की प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन आपके जो एनुअल एग्जाम होंगे वो तो होने हैं। तो अगर आप एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो इनके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बैचेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ कि जो भी क्लास है आपकी 6 से लेकर 12 तक की, डिफरेंट बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें आपको हर सब्जेक्ट वाइज जो है टीचर होता है, तो उनके आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे और जो क्लासेस होंगी वो टॉप फैकल्टी की होंगी अनअकैडमी की। तो आप अपने घर पे बैठे ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं इस चीज़ की, ठीक है। और जो बैच होता है वो हर वीक लॉन्च होता है। ऐसा भी नहीं है कि भाई हम पीछे रह गए, ये बैच तो पहले स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी अपकमिंग बैच होता है आप उसमें अपना सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें इस चीज़ को, तो जब आप कोर्स को खरीदें, तो अगर आप पूर्णिमा 10, ठीक है, मेरे नाम का पूर्णिमा 10 का कोड, प्रोमो कोड अगर डालेंगे तो इस कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब जो टाइमिंग है, जैसे ऐसा होता है कि हो सकता है कि आपके घर में उस टाइम पे फ़ोन या फिर जो भी है अवेलेबल नहीं है, तो आप बैचेस के टाइमिंग भी पहले ही चेक कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे कौन सी क्लास होने वाली है। आपकी एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एनुअल एग्जाम आने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाए, लेकिन अब थोड़ा सा हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हो चुके हैं, आप लोग भी फेमिलियर हो चुके हो, इतना टाइम से वर्कशीट्स कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप एक बार वहाँ पे जाके रिव्यू करना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोर्स को खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, क्लास 9th का इंग्लिश का पूरा जो SST का फुल रिवीजन बैच है। और रिवीजन में देखो पूरा क्या होगा कि एक तो बहुत जल्दी रिवाइज कराया जाएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर कराई जाएंगी। हर क्लास के बैच की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जाके एक बार क्लिक कर सकते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी फर्दर डिटेल में जान सकते हैं। निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गित कीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे। निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गित करना है। वनस्पति तेल क्या है? कृषि पर आधारित है। चमड़े का जूता कृषि पर आधारित है। ब्रेड कृषि पर। कागज वन पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नमक उद्योग कच्चे माल, ठीक है, नमक उद्योग कच्चे माल पर किस प्रकार उद्योग का उदाहरण होगा, ठीक है। नमक उद्योग समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण होता है क्योंकि नमक समुद्र के खारे पानी से प्राप्त किया जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार की चट्टानों से भी नमक प्राप्त किया जाता है, इसलिए यह खनिज आधारित उद्योग का भी उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, उद्योग किसे कहते हैं, ठीक है, इसके क्या लाभ होते हैं। जिन आर्थिक गतिविधियों से कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित कर दिया जाता है, या फिर यहाँ पे परिवर्तित की जगह अगर मुश्किल लगता है तो बदल दिया जाता है, ठीक है, बदल दिया जाता है, परिवर्तित की जगह इसकी जगह लिख सकते हो बदल दिया जाता है, उन्हें उद्योग कहते हैं। उद्योगों से कई सारे लाभ होते हैं, जैसे हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, लोगों को रोजगार भी मिलता है। रोजगार कैसे मिलता है, हम सब नौकरी करने कहाँ जाते हैं, किसी फैक्ट्री या किसी कंपनी में ही, ठीक है। आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनाइए तथा उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा। आटा, दूध, दही, घी कृषि पर आधारित है, ठीक है। किताबें, अखबार वन आधारित हैं। साइकिल, मोबाइल, बर्तन खनिज आधारित हैं, ठीक है। कितना आसान सा था, आसान से समझेंगे तो साइंस जैसी सारी चीज़ें ईजी लगेंगी। तो स्टूडेंट्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को शेयर करना है, और आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट हम रखते हैं 500 लाइक्स। एंड एक आपका जो 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं उनका चैनल है जूम एजुकेशन 6, 7, 8। इस पर कोई वीडियो नहीं है, जस्ट आपकी सारी जो वर्कशीट्स है ना वो अच्छे से अरेंज कर दी है मैंने प्लेलिस्ट में। तो आपको प्लेलिस्ट में आपकी सब्जेक्ट वाइज सारी मिल जाएंगी यहाँ पे जाके, ठीक है। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, जो भी वीडियो आप देख रहे होगे उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।